बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र सैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैचलर कराची के प्लेटफार्म से। आज हमारे साथ हैं शहज़ादा वक़ास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से इनका 4 साल जो ताल्लुक़ रहा है ग्लोब स्टेट से, उसको लीड करते रहे हैं। अब इस टाइम टाइटन कॉरपोरेशन के नाम से या टाइटन ग्रुप समझ लें, टाइटन ग्रुप ऑफ कंपनीज, उस नाम से अपना एक अलग से बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया। सब तो पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी इतने मसरूफ़ वक्त में आपने वक्त निकाला। हमारा जो एक सोशल मीडिया का वीक चल रहा है। आई एम ऑनर्ड सर, आई एम ऑनर्ड माशाल्लाह कि आप जैसे प्रेस्टिजियस इदारे ने मुझ जैसे एक आम आदमी को इनवाइट किया टू हैव माई नहीं सर, मैं देखा था आपका माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट फील्ड्स में। आपकी स्पीच से यानी 17 साल से माशाल्लाह आप सोशल मीडिया या इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और लास्ट कोई 7 ईयर्स से मेरे ख्याल 7 to 8 ईयर्स आपको प्रॉपर्टी में हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो बहरिया टाउन के हवाले से कुछ हम देख लेते हैं। एक तो आज हियरिंग थी 23 नवंबर की, जो काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे। तो उसमें एक हियरिंग जो 169 मिलियन पाउंड्स की जो एलिगेशन लगाया गया था मलिक रियाज साहब पे, तो उसके हवाले से कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो लाजमी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। जाफ़र भाई बहुत शुक्रिया अगेन। जाफ़र भाई आपको जैसे पता ही है कि अराउंड 3 से 6 महीने से इट्स बीन वेरी नेगेटिव बिकॉज इट वाज सॉर्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा रादर देन द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ से इंफॉर्मेशन आ रही थी, और अनफॉर्चुनेटली दिस साइड ऑफ द पिक्चर भी क्लियर नहीं हो पा रही थी कि एक ऑफिशियल वर्ड आ जाता। मे बी वो खुद ऑफिशियल वर्ड देना नहीं जा रहे थे जब तक कि कोई सॉलिड एविडेंस के साथ ना आए। तो जैसे आपने देखा कल मशरिक बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली जितने भी एलिगेशंस थे कि बहरिया टाउन ने कोई साजबाज करके या कोई अंडर द कारपेट अंडर द टेबल डील की है कोई, उसको स्ट्रेट अवे उन्होंने उसको निगेट किया है। और एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि ये जो पेमेंट है ये बहरिया टाउन की ही थी, और बहरिया टाउन की किसी भी और चीज़ के अंदर इसको ऐसे एडजस्ट नहीं किया गया जिस तरह का एक प्रोपोगेंडा चल रहा था। और बहरिया टाउन को ऑलमोस्ट एक काफ़ी हद तक एक क्लीन चिट मिला इसके ऊपर, और मलिक साहब को भी इसके अंदर एक सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि जो बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा डेवलप हो रहा था वो किसी हद तक अब उसकी जो वो गर्द है वो बैठ जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। उसमें देखें कि एक सर्वे का कहा गया था जो 8 नवंबर को हियरिंग हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो उस हियरिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी जमा करवा दी गई हैं अभी। तो अभी रिज़ल्ट सुनी है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस किस्म के उसके रिज़ल्ट जो हैं वो हमें मिलेंगे? अच्छा, अब आप देखिए, आप चीज़ों को फोरसी कर सकते हैं या चीज़ों को एक अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो उसका एक रिज़ल्ट प्री रिज़ल्ट एक आप अखज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी कल एक न्यूज़ आई है, सो चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर हैं। अगर आपको जाफ़र भाई याद होगा जब 2019 और 20 के दौरान जब ये एक डिसीजन आया था अराउंड 16,000 एकड़्स का, तो तब भी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, हम वो लोग मिस कर जाते हैं। जो उस डिसीजन में बड़ी उन्होंने इनेविटेबल थी और बड़ी क्लैरिफिकेशन के साथ उन्होंने कहा था कि जब भी पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी केस में पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है तो वहाँ लॉ को वो इंटरेस्ट सुपरसीड कर जाता है। सो जिस वजह से उस वक्त भी आपको पता होगा यहाँ पर बहुत बुरे हालात थे, लाइट्स बंद और बहुत प्रोपेगेंडा था, लेकिन अगेन क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट था तो क्या हुआ, वो सब चीज़ें वक्त के साथ साथ डाइल्यूट हो गई और एक पॉजिटिव इमेज आया। और उसके बाद देखिए बहरिया, आपको पता है कि अभी तो खैर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस और ओवरऑल एक फाइनेंशियल क्राइसिस है दुनिया में जिसकी वजह से प्रॉपर्टी सख्त अताब में है, बट अगर ओवरऑल देखें तो बहरिया हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स उसके बाद से। बिल्कुल ऐसे सो मैं ये भी यही फोरसी कर रहा हूँ कि ये भी इस सारा प्रोपेगेंडा जो है ये डाइल्यूट हो जाएगा, निगेट हो जाएगा, और ये सर्वे भी पॉजिटिव आएगा बिकॉज इसके ऊपर बहरिया ने मतलब बड़ा वॉइस रेज किया ऑलरेडी उनके लॉयर्स ने कि वी हैव नॉट बीन गिवन द प्रॉपर लैंड विच वाज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो
जिसके ऊपर अगर बहरिया ऑलरेडी इसके ऊपर इतना बड़ा स्पीक आउट कर रहा है, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड जो कि अब रिसेंटली इंशाल्लाह होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ मैं एक अपना आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आपका बस वक्त आपने दिया है इसका भी बहुत शुक्रिया। कि जैसे आपने बताया कि हम सर्वे रिपोर्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव आई, 169 आई नहीं है, आएगी इंशाल्लाह। 169 मिलियन पाउंड का जो केस था वो भी माशाल्लाह से उसके पॉजिटिव जो है वो उसके रिजल्ट्स आए। इसके साथ ये दो इफेक्ट जो होंगे वो भी मस्बत है। इसके साथ क्या बहरिया टाउन कराची में स्टेडियम कंप्लीट होने जा रहा है, जामिया मॉस्क जो कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मस्जिद है वो कंप्लीट होने जा रही है, और इनडायरेक्टली मैं कहूँगा मलीर एक्सप्रेसवे स्पेशली फॉर पोर्ट जो उनका गुड्स है उसके लिए, उसका इनडायरेक्ट इस पे बहरिया टाउन कराची पे क्या असरात इनके पड़ेंगे? ये तीनों चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो इनके क्या पॉजिटिव असरात होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत डाउन है, बिल्कुल हम देखें तो क्या असरात होंगे इनके? अच्छा जाफर भाई, मैं थोड़ा सा आपका एक आध मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, और पहले मैं मलीर एक्सप्रेस वे की बात करता हूँ। आप भी 7-8 साल से लोगों के साथ चीज़ों को उनको ख़रीद के भी दे रहे हैं, उनकी बेच भी रहे हैं। हर बंदा का एक ही सवाल होता है कि कम्यूट जो है ना दुनिया में वो सबसे ज़रूरी होता है कि कितना एफिशिएंटली आप कम्यूट कर सकते हैं अपने ऑफिस से लेकर अपने रेजिडेंस तक, बिल्कुल, या अपने वर्किंग स्पेस से लेकर अपने रेजिडेंशियल स्पेस तक। सो मलीर एक्सप्रेसवे एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि बहरिया टाउन, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो DHA सिटी भी, बिल्कुल, इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर देम, बिकॉज कम्यूट करना आसान हो जाएगा। कहाँ 60 मिनट्स का सफ़र अगर आपका वही 25 मिनट्स में हो जाए, और अगेन उसके ऊपर फिर जब उस कम्यूट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो इट विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दैट। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लोग इसके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे नो कि यार हमारा जो अप्रोच टू द सिटी है और जो सिटी सेंटर है बेसिकली डाउनटाउन है, वहाँ आसानी हो जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है। और अगर आप दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जितनी दो बड़ी आपने एक लैंडमार्क्स की बात की है, ये तो आइकॉनिक है, बिल्कुल आइकॉनिक है। अगर आप मैं कंपैरिजन ड्रॉ करना नहीं चाहता, दुनिया की बड़ी बड़ी मस्जिद हैं, बड़ी बड़ी हर मस्जिद उतनी ही मोतबर है, और तो सो उनके इर्द गिर्द जब आप देखते हैं, अगर इस्तांबुल जाएं आप, मतलब मक्का मदीना जाएं, और बड़ी बड़ी मॉस्क हैं, अपार्ट फ्रॉम इबादत और इस पर्सपेक्टिव में वो वहाँ पर आपको एक टूरिज्म भी डेवलप करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उस टूरिज्म से क्या होता है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। जैसे हम अबू धाबी में देखते हैं, अबू धाबी मस्जिद है, और ऑलमोस्ट दिस मस्जिद सीम्स टू बी द रेप्लिका ऑफ दैट। काफ़ी हद तक उसका मिक्स है ब्लू मॉस्क और अबू धाबी मॉस्क का। सो ये ड्रॉ करता है आपकी टूरिज्म को भी। सो उस टूरिज्म से क्या होता है, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने दीजिए हुए, तो इसको सिर्फ टूरिज्म और लोगों के फुटफॉल की ज़रूरत है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो टूरिज्म उससे इतना डेवलप होगा। सो ये तो एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में है, जो कि बड़े आइकॉनिक कंट्रीज़ हैं। सो बहरिया टाउन के ये मॉन्यूमेंट्स इंशाल्लाह पाकिस्तान की पहचान होंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए कि हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ बिज़नेस करते हैं। फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट, बिल्कुल हकीकत से आप झुटला नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही। सो दिस इज़ इनेविटेबल। और अगर आप स्टेडियम की भी बात करें, अब आप देख लें स्टेडियम अगर कराची में जाएं तो जो नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी है, वो आपको पता है कि उनके रेट्स कितने हाई हैं और वहाँ पर कितनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है। सो ये ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो कि इस बहरिया टाउन के ऑब्वियसली एक को उसके लाइफस्टाइल और प्लस फुटफॉल प्लस इन्वेस्टर्स के अट्रैक्शन को सबको तब्दील करते हैं। बिल्कुल। शहजाद वकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक दफ़ा मैं और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे जो सोशल मीडिया वीक चल रहा है, आप की बातों से बहुत ज़्यादा कुछ एक चीज़ें जो थी छुपी हुई, मैं कहूँगा वो एलेबोरेट हुई हैं, और नाज़रीन ने भी देखा होगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।